मित्रों नमस्कार। महाकुंभ की इस बेला में कैसे हमने यह जाना कि पूरा ब्रह्मांड प्रत्येक कण कण एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, जो क्वांटम के सिद्धांतों को सिद्ध करता है। क्वांटम इंटेलिगेंटमेंट और द्विस्लिट प्रयोग। क्वांटम इंटेलिगेंटमेंट में कोई एक कण हम यहाँ घुमाते हैं तो ब्रह्मांड में दूसरी जगह, चाहे लाखों वर्षों दूर हो, प्रकाश वर्ष, वह भी घूम जाता है। और द्विस्लिट प्रयोग से हमने जाना कि जब तक दर्शक किसी वस्तु को नहीं देख रहा होता है, दर्शक की मौजूदगी के बिना पदार्थ तरंग के रूप में व्यवहार करता है, कण तरंग के रूप में व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन, फोटॉन सभी संभव दिशाओं में जाकर दीवार पर, पर्दे पर प्रिंट बनाते हैं। उसी प्रकार महाकुंभ में हम यह जानेंगे कि परमात्मा जब तक दर्शक उसे देख नहीं रहा है, भक्त उसे देखना नहीं चाहता है, तो सर्वव्यापी महसूस होता है। सभी जगह उसकी उपस्थिति महसूस होती है। पेड़ में, पौधे में, पहाड़ में, सब जगह वह व्याप्त है। विज्ञान भी यही कह रहा है कि सभी पदार्थ एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि से बने हैं। बस उनकी मात्राओं से, इलेक्ट्रॉन की मात्राओं से चेंज होने से, प्रोटॉन की मात्रा चेंज होने से वह अलग अलग रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। वेद भी यही कहते हैं कि रश्मियाँ एक ही हैं, एक ही पदार्थ से बनी है, लेकिन उनके गुण बदलने से वह अलग रूप में, अलग रंगों में, अलग व्यवहार में प्रदर्शित होती है। परमात्मा का साकार रूप जब भक्त उसे देखना चाहता है, परमात्मा को देखने वाला कोई मौजूद होता है, तो वह साकार रूप में प्रकट हो जाता है, कण रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों को वह निराकार रूप में महसूस होता है, किसी को साकार रूप में। जब तक दर्शक की, अर्थात भक्त की, तपस्वी की उपस्थिति प्रगाढ़ नहीं होगी उसे देखने के लिए, तब तक वह उसे दिखाई नहीं देगा, उसे सर्वव्यापी शक्ति के रूप में दिखाई देगा। शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत भी यही कहता है कि जब तक वह दो है, उसे अद्वैत बनाना है, अर्थात परमात्मा और आत्मा एक हो जाती है तो वह अद्वैत हो जाता है। अभी मनुष्य आत्मा के रूप में हम मान सकते हैं और परमात्मा दिव्य आत्मा, जबकि निकली हुई आत्माएं सब परमात्मा से ही हैं, लेकिन उसे वापस एक हो जाना है, इसलिए उसे अद्वैत कहा है, एक नहीं कहा है। अर्थात दो नहीं, हम दो मानते हैं लेकिन वो दो नहीं है, ऐसा शंकराचार्य का विचार था। और ये अनूठा विचार है और उनकी संकल्पना को इतने हजारों वर्षों के बाद भी कोई चुनौती नहीं दे सका है। जो जितना पढ़ता है शंकराचार्य को, उसे उतना ही मानता चला जाता है, क्योंकि उन्होंने विचार उस समय जो दिए बिल्कुल मौलिक थे और उसकी काट आज तक मौजूद नहीं है। ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, अन्य पिंड भी घूम रहे हैं, ग्रह, नक्षत्र, उनमें आग कैसे मौजूद है। वेदों में वर्णन है कि एक दिव्य आग है जो सभी पिंडों के बीच में दतक रही है। उसका कारण वैज्ञानिक बताते हैं कि जब महाविस्फोट हुआ तो वह अग्नि इन पिंडों में मौजूद है। लेकिन वेद कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र घूम रहे हैं, उन्होंने शून्य को हटाया। शून्य को भी हमारे वेद गणित में खाली नहीं बताया, वो धन और ऋण चीज़ों का समांगी मिश्रण है, नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों का मिश्रण है। जैसा कि अर्जुन को परमात्मा ने विराट रूप बताया कि वह जल को भी प्रकट कर रहा है और अग्नि को भी, अर्थात दो विपरीत चीज़ों को भी वह समाहित किए हुए हैं। उसी प्रकार पृथ्वी ने शून्य को हटाया तो उसके घर्षण से उसके केंद्र में अग्नि उत्पन्न हुई, क्योंकि केंद्र में सबसे ज़्यादा घनत्व है शून्य को हटाने का, तो वह घर्षण उस अग्नि को उत्पन्न कर रहा है। उसमें से मैग्मा सम्मिलित है, उसके चारों तरफ कठोर चट्टानों की भूभरपटी है। इस प्रकार हमारे वेद इस ब्रह्मांड के रहस्य को सही तरीके से उजागर कर पा रहे हैं, जिसे आज के वैज्ञानिक भी सही मानने लगे हैं। और तीसरा सूत्र जो आज हमको सीखने को मिलता है कि जितना आप वंचित रखोगे लोगों को, वे लोग, वे देश उतनी ही अपनी उन्नति के लिए संलग्न हो जाएंगे, संघर्ष करने लगेंगे और सफलता प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि चाइना को अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया था, इनवीडिया की चिप्स उसे नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जो भी चिप्स मिली
उससे अपना डीप सीक चैट बॉक्स बना लिया है। अभाववश संघर्ष में ही वैज्ञानिक सफल उद्यमी उत्पन्न होते हैं, नई नई सफलताएं मिलती है। इसलिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, बड़े से बड़े राजा वन का मार्ग अपनाते हैं। महावीर बुद्ध ने वन का मार्ग अपनाया, तपस्या का मार्ग अपनाया, कष्ट का मार्ग अपनाया, क्योंकि कष्ट से ही जीवन में निखार आता है, आपके चरित्र का निर्माण होता है। यदि आपको सुख सुविधा मिलेगी तो आप संघर्ष नहीं कर पाओगे, संघर्ष से ही सीखने को मिलता है। यदि आप सभी प्रकार के ऐशो आराम सुख में रहेंगे तो कभी आपको कष्ट महसूस नहीं होगा, किसी चीज़ का प्रतिरोध नहीं करना पड़ेगा, आपका जीवन सरल होगा, लेकिन उसमें कोई तरंग नहीं होगी, विकास नहीं होगा। कृष्ण का पूरा जीवन संघर्ष में रहा। जब वह पैदा हुए तब भी वह जेल में थे और वहाँ से उनको यमुना पार कर ले जाना भी कठिन कार्य था, जो कि वसुदेव जी ने किया। और जो जो बड़े हुए तब राक्षसों ने आक्रमण किया, पूतना, कई प्रकार के राक्षस उन पर आक्रमण करते थे, फिर भी उन्होंने उसका सामना किया और जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, कंस का वध किया, जरासंध का वध करवाया। ऐसे कितने ही राजाओं जो कि दुराचारी थे, गलत प्रकार से शासन करना चाहते थे, राजाओं को कैद करके रखते थे, बलि चढ़ाना चाहते थे, कई महिलाओं का अपहरण, राजकुमारियों का अपहरण करके नरकासुर ने कैद कर लिया था। सभी का उद्धार परमात्मा ने किया। कृष्ण का एक भी क्षण बिना संघर्ष के नहीं बीता है, लेकिन उसमें वह आनंदित रहे। और आज जो उनका व्यक्तित्व है, सबसे ज़्यादा अधिक देवताओं में आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व कृष्ण का ही है, क्योंकि पूरे जीवन से कुछ न कुछ हमें सीखने को मिल जाता है। हर रूप में वे प्रकट हो जाते हैं, या योगेश्वर कृष्ण हो या बाल कृष्ण हो, लीलाधर कृष्ण हो, सभी प्रकार की भूमिकाओं को उन्होंने अपनाया है। आज कृष्ण के प्रति जितना आकर्षण पूरी दुनिया में है, किसी भी देवता के प्रति नहीं है, परमात्मा भगवान के प्रति नहीं है, तो उसका कारण यही है, उनका हर रूप आकर्षित करता है, हर व्यक्ति को उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है। मित्रों को उसमें एक परम सखा मिल जाता है, नारियों को उनकी पीड़ा समझने वाला व्यक्ति मिल जाता है, क्योंकि आज तक किसी पुरुष द्वारा किसी महिला की पीड़ा को इतनी शिद्दत से, इतनी आंतरिक भाव से नहीं समझा गया है। कृष्ण ने महिलाओं की पीड़ा को जितना अच्छी तरह समझा है, किसी भी व्यक्तित्व ने नहीं समझा है। इसलिए महिलाएं कृष्ण के प्रति ज़्यादा भक्ति भाव दर्शाती हैं, प्रेम दर्शाती हैं। मीरा कृष्ण की दीवानी हुई। ऐसे कई रूप कृष्ण के, चाहे अर्जुन को योग की शिक्षा देनी हो, योगेश्वर कृष्ण कहलाए, उनका हर रूप सीखने को मिल जाता है। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा कि जो भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है उसमें मैं समाहित हूँ, ऋतुओं में बसंत हूँ और नागों में तक्षक हूँ। इस प्रकार उन्होंने जितने भी सर्वश्रेष्ठता के रूप हैं, वास्तुकला सर्जक में मैं विश्वकर्मा हूँ, इस प्रकार उन्होंने जो भी अपना वर्णन किया है, वह सर्वश्रेष्ठता के जो भी मापदंड हैं उसमें वह समाहित है, ऐसा उन्होंने बताया है। और विराट रूप में भी वह सर्वश्रेष्ठ रूप हमको दिखाई दिए हैं, जैसा कि अर्जुन ने वर्णन किया है कि इन सभी विराट रूप को देखकर मैं वह भयभीत हो रहा हूँ। तो विराट रूप परमात्मा का सभी रूपों को समाहित किए हुए हैं, उसमें अच्छे रूप भी हैं और मतलब खराब रूप में से खराब रूप भी उसमें शामिल हैं। सभी को ब्रह्मांड में परमात्मा ने समाया हुआ है, स्वयं में समाया हुआ है, जिसे देखकर अर्जुन भयभीत हो गए थे। इसलिए कृष्ण का जीवन पूरा संघर्षमय रहा है। लेकिन जितना आप अपने आप को कष्ट में डालोगे, यदि आप सुख सुविधाओं में उत्पन्न हुए हैं फिर भी अपने आप को कष्ट में डालो, तो आपके जीवन में निखार आएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यही कृष्ण के जीवन से सीखने को मिलता है। और हमारे ऋषि मुनि जो आज महाकुंभ में उपस्थित हैं, वे विभिन्न प्रकार की तपश्चर्या कर रहे हैं। कोई कांटों में तपस्या कर रहे हैं, कोई चारों तरफ अग्नि जलाकर तपस्या कर रहे हैं, कोई एक हाथ ऊपर खड़ा किए हुए हैं। तो इसका यही तात्पर्य है और हमें यही सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन में तप को अपनाएं, कष्टों को अपनाएं।
लेकिन उसे दृष्टा भाव से देखें, अपने मन आत्मा पर हावी नहीं होने दें, तो आप एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे। बिना मरे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है, किसी विद्वान ने कहा है। तो उसका तात्पर्य यही है कि आप जब तक कष्ट नहीं देखोगे आपको सफलता नहीं मिल सकती। केवल आराम की मुद्रा से लेटे लेटे हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि इतने कष्टों में भी चुस्त दुरुस्त कैसे रहते हैं? तो उसका कारण है कि वे हमेशा कार्य करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं और धूप में अधिक से अधिक रहने का प्रयास करते हैं। भक्ति भाव के रूप में भजन कीर्तन मृदंग वादन इत्यादि उपकरणों का सहारा लेते हैं, जिससे उनका मस्तिष्क सदा सधा हुआ रहता है। समय पर विश्राम करते हैं और वे भोजन में भी उन चीज़ों का समावेश करते हैं जो उनको ऊर्जा प्रदान करती है, और ज़्यादा समय तक भूखने लगे ऐसे आहार का वे प्रयोग करते हैं। अधिकतर वे फलाहार करते हैं और भोजन में भी वे वस्तुएं लेते हैं जिनसे बार बार भोजन न करना पड़े, धीरे धीरे पचने वाली चीज़ें लेते हैं। बीच बीच में वे विश्राम भी करते हैं, छोटी सी झपकी लेते हैं दिन में, ताकि वापस ऊर्जा प्राप्त कर वे अपना कार्य कर सकें। यदि आपको कठिन काम करने में दिक्कत है तो पहले आसान कार्य करें, पर्याप्त रोशनी रखें अपने कार्य की जगह, जिससे आलस नहीं आता है। इस प्रकार ऋषि मुनियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वह कठिन से कठिन जीवन में भी अपने आप को तरोताज़ा कैसे रखते हैं और दुनिया को भी एक शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। लोग उनके पास आस लेकर आते हैं कि हमारी पीड़ाओं का, हमारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, तो वास्तव उनके पास समाधान होता है। उनके पास बैठने मात्र से ही शांति का अनुभव होता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, समाधान मिल जाता है। ऐसे ऋषि मुनि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पूरी दुनिया में आज जब महाकुंभ की चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया की मीडिया उसको कवर कर रही है, तो हमें भी उससे कुछ सीखना चाहिए। हमारी ऋषियों के पारंपरिक ज्ञान को सीखकर हमें आज के जीवन में उन्नति कैसे की जाए उसके बारे में विचार करना चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।